नमस्कार। उत्तर प्रदेश के भावी दरोगा, आपका स्वागत है हमारे भाषा गुरुकुल यूट्यूब चैनल में। आपकी तैयारी इस समय बहुत बढ़िया चल रही होगी, ऐसी हम आशा करते हैं। उत्तर प्रदेश एसआई की जो 2025 में वैकेंसी आई हुई है, इसकी हम लोग रिवीजन कक्षा शुरू कर दिए हैं, रिवीजन क्लास शुरू कर दिए हैं। ठीक है, रिवीजन आप लोग हमारे वीडियो के माध्यम से कर सकते हैं। अगर आप कहीं हिंदी नहीं पढ़े हैं तो पहले हिंदी जाके कहीं से पढ़ लीजिए, उसके बाद तब हमारे कक्षा में आइए और रिवीजन करिए। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि 38 प्लस आपका हिंदी में सही रहेगा, 38 प्लस सही रहेगा, 40 में से आपका 38 प्रश्न सही रहेगा। ठीक है, जैसा कि हमें पूर्ण विश्वास है कि आप लोग पढ़ाई शुरू कर दिए होंगे। और ये है दूसरा वीडियो है काल का, जिसमें हम वर्तमान काल और भविष्य काल पढ़ेंगे। वर्तमान काल के बारे में चर्चा कर लेते हैं, इसके बाद आगे हम भविष्य काल के बारे में चर्चा करेंगे। तो क्रिया के जिस रूप से परिभाषा है वर्तमान काल की, क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि काम चल रहे समय में हो रहा है, तो वर्तमान काल जो अभी चल रहा है वो वर्तमान काल। आप मोबाइल देख रहे हैं, वर्तमान काल में देख रहे हैं। आप मोबाइल लाख खोले इसका मोबाइल का, तो वो भूतकाल हो गया। आप क्लास देखने के बाद अपना मोबाइल चार्ज में लगाएंगे, वो भविष्य काल हो गया। बस वर्तमान काल 5 भेद होते हैं, भूतकाल के 6 भेद होते हैं और भविष्य काल के 3 भेद होते हैं। 653 एक नंबर याद कर लीजिए बस। ठीक है, आइए हम देखते हैं वर्तमान काल 5 भेद होते हैं। इस सामान्य वर्तमान काल किसे कहते हैं, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, पहले इसकी हम परिभाषा जान लेते हैं वर्तमान काल की। ता है, ती है, ते है, ये हम लोग जब कक्षा 6 में थे तभी से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, जिन वाक्यों में काम के वर्तमान समय में सामान्य से होना पाया जाए, जैसे आदत, निरंतरता, सार्वभौमिक सत्य, ये जो है वर्तमान काल में सामान्य वर्तमान की श्रेणी के अंतर्गत आता है। जैसे अखिलेश प्रतिदिन एक ही प्रश्न पूछता है, अखिलेश प्रतिदिन एक ही प्रश्न पूछता है। नंदिनी बहुत जिद करती है, नंदिनी बहुत जिद करती है। ऋतु मुझे परेशान करती है। ठीक है, जैसे इसमें आदत, निरंतरता, सार्वभौमिक सत्य, ये जरूर रहेगा, ये अधिक से अधिक रहेगा। ठीक है, वर्तमान काल हो गया। अब हम देखते हैं अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल किसे कहते हैं, हम आइए चर्चा कर लेते हैं। अपूर्ण वर्तमान काल, तात्कालिक वर्तमान काल भी इसको कहते हैं। इसके अंतर्गत क्या आता है, देखिए, इसमें कार्य वर्तमान काल में शुरू तो होता है किंतु पूर्ण नहीं हो पाता है। आप बाजार गए लेकिन सब्जी खत्म हो गई थी, आप खरीद नहीं पाए, आप सब्जी बना नहीं पाए, तो अपूर्ण वर्तमान काल के अंतर्गत आता है। जैसे सावित्री अपने घर की सफाई कर रही है, पूर्ण नहीं कर पाई है, अभी चल रहा है। अनुराग बहुत शरारती हो रहा है, मारपीट खाएगा तभी सही होगा। ज्योति व्याकरण सीख रही है, सीख लेगी तो उत्तर प्रदेश में दरोगा बन जाएगी। रहा है, रही है, रहे हैं, इसके अंतर्गत आते हैं। आगे देखते हैं, तीसरा है पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल, वर्तमान काल में क्रिया की पूर्णता का बोध होता है। जैसे मंदाकिनी ने भोजन किया है, भोजन करके एकदम बैठी है, राम राम जप रही है। पुष्पा मंदिर गई है भगवान की पूजा करने। बैजू ने मधुर गीत गाया है, गा चुके हैं, एकदम पूर्ण हो चुका है। संदिग्ध वर्तमान काल में क्या रहेगा, संदिग्ध वर्तमान काल में चल रहे समय में कार्य के होने में संदेह प्रकट किया जाता है। ठीक है, चल रहे समय में कार्य के होने के संदेह जिसमें प्रकट किया जाए उसको हम संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जैसे शिव बच्चन घर से कक्षा देख रहा होगा, ठीक है, वो मुझे याद कर रहा होगा या रही होगी। जूही चावल पका रही होगी। ठीक है, अभी खाने के लिए जूही चावल पका रही है, फिर उसके बाद पढ़ाई करेगी जूही। फिर आता क्या है, संभाव्य वर्तमान काल। संभाव्य वर्तमान काल किसे कहते हैं, इसमें वर्तमान काल में कार्य के होने की संभावना का भाव व्यक्त होता है। ठीक है, जैसे शायद वह चला गया होगा, वह घर आया हो तो उसे मेरे बारे में बता देना, हो सकता है शाम को वर्षा हो। संभाव्य में अधिकतर शायद का प्रयोग आपको देखने को मिलेगा। शायद का प्रयोग हो सकता है
ये सब आपको ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, आइए हम देखते हैं आगे। भविष्य काल, आप लोग परीक्षा में कैसे पूछेगा कि काल कितने होते हैं? 3, भूत, वर्तमान और भविष्य। भूत कितने प्रकार के होते हैं? 6। भूतकाल कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। उसके बाद 5 प्रकार के वर्तमान काल और भविष्य काल 3 प्रकार के। तो ये कौन कौन से होते हैं इसके नाम भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि पूछ लेगा तो आप बता नहीं पाएंगे। अगर पेपर थोड़ा सा कठिन बना दिया ना तो आप लोग दिक्कत में पड़ जाएंगे, इसलिए नाम याद कर लेना। ठीक है, कुछ है नहीं, हेतु हेतु मत आप लोग याद कर लीजिए कि एकदम शुरू और लास्ट में। जैसे आप रीजनिंग लगाते हैं ना ऐसे करके कि यहाँ पे एच है तो यहाँ पे जे लिखा है तो कितना अंतर है, तो ये वाला। तो अगर भविष्य में भी हेतु हेतु मत भविष्य काल होता है और भूतकाल में भी होता है। ठीक है, आइए हम देखते हैं भविष्य काल। भविष्य काल किसे कहते हैं? जिससे यह पता चले कि कार्य आने वाले समय में होगा। जिससे यह पता चले कि कार्य आने वाले समय में होगा, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम भविष्य काल कहेंगे। ठीक है, आइए हम देखते हैं सामान्य भविष्य काल। सामान्य भविष्य काल किसे कहते हैं? देख लीजिए, कार्य आने वाले समय में सामान्य रूप से होगा। भविष्य काल जो आएगा वो भविष्य। ठीक है, आप दरोगा परीक्षा में 100% सफल होंगे, ये भविष्य काल है। ठीक है, विनीता कल पटना जाएगी, इस वर्ष मेरा सिलेक्शन होगा, इस वर्ष मैं सरकारी टीचर बनूंगा, या इस वर्ष मैं UPSI बनूंगा, उत्तर प्रदेश में दरोगा बनूंगा इस साल। अपने दिमाग में जहाँ पढ़ते हैं लिख के टांग लीजिए कि आप इस वर्ष दरोगा बनेंगे। 2026 में बहुत सारी वैकेंसियाँ आएंगी उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, क्योंकि 27 में चुनाव है तो इनको भी चुनाव जीतना है तो वैकेंसी देना है। वैकेंसी नहीं देंगे चुनाव नहीं जीतेंगे, इसलिए आप लोग तैयारी बहुत बढ़िया से करते रहिए। ये जो दरोगा की वैकेंसी है 2026 में पूर्ण हो जाएगी और आप लोग ट्रेनिंग में चले जाएंगे और आनंद करेंगे। ठीक है, बहुत मज़ा आता है ट्रेनिंग में दरोगा की। आप लोग देखिए संभाव्य भविष्य। भविष्य में जब किसी कार्य के करने होने की संभावना प्रकट हो तो उसे भविष्य काल कहते हैं। जब आप सोते रहेंगे ना, कोई लड़का आपके ऊपर पानी डाल देगा, कोई आपका अंग वस्त्र चुरा के फेंक देगा, कोई चुरा देगा, आप पाएंगे नहीं, सब होता रहता है, बहुत मज़ा आता है। लेकिन संभाव्य भविष्य, भविष्य में जब किसी कार्य के करने होने की संभावना व्यक्त हो तो भविष्य संभाव्य भविष्य काल कहते हैं। दिक्कत कब होती है? जब आप थाने पहुंच जाओ, 12 घंटा 15 घंटा आपकी ड्यूटी करनी पड़ती है, कोई और दरोगा है नहीं, ASI है नहीं, वो छुट्टी में गए हुए हैं, तब ज़्यादा दिक्कत पड़ती है। या कहीं हत्या हो गई तो और ज़्यादा दिक्कत होती है। फिर चलो केस लिखो, ये करो वो करो, दुनिया भर का काम। इसके उदाहरण हम देख लेते हैं। शायद कल वर्षा होगी, संभाव्य भविष्य में आता है। शायद मैं कल दिल्ली जाऊँ, संभव हो कि आप कल यहाँ आएँ। हेतु हेतुमत भविष्य काल क्या होता है देख लीजिए। भविष्य काल में कार्य एक दूसरे पर निर्भर होता है। हेतु हेतुमत जैसे था उसमें भूतकाल में, वैसे इसमें भी है कि दूसरे पर निर्भर होता है। जो पढ़ेगा सो पास होगा, लड़के की नौकरी होगी तभी विवाह होगा, नहीं तो लड़के ऐसे टहलते रहेंगे, ऐसे बोलो 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 बोलो, नौकरी पाएंगे तभी शादी होगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे आज हमारा काल समाप्त होता है। अगर आप इनमें से किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हो, लेवल हम लोग का क्या है? UP दरोगा। सिपाही तो ऐसे ही पास कर जाएंगे, ये वीडियो पढ़ लेंगे जो। SSC GDM तो बहुत नॉर्मल पूछता है। हिंदी विषय में अगर आप निश्चित सफलता चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। मनोत ना मनोत मत करिए, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है सब्सक्राइब करना, बस लाल वाली बटन आपको दबाना पड़ता है, बस लाइक वाला बटन आपको दबाना पड़ता है बस। ठीक है, तो अभी हम एक वीडियो अपलोड करेंगे कि आप लोग UPSI का जो तैयारी कर रहे हैं, टेस्ट देते होंगे, टेस्ट पेपर में कितना नंबर आ रहा है। किसी का 100 आ रहा है, टोटल 160 में, किसी का 90 आ रहा है, कोई 80 पे ही अटका हुआ है, कोई 120 लेके चल रहा है अभी से ही, किसी का अभी तक
मूल विधि नहीं पूरा हुआ है, कोई संविधान नहीं पढ़ पा रहा है, सभी समस्या का समाधान लेके हम हाजिर होंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, राम राम।